हेलो एवरीवन। हाल ही में आपने कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि सीबीएसई ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो भी बच्चा 2021-22 सेशन का है यानी कि 2022 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है उसके लिए कुछ अलग चेंजेस हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिसको उन्हें जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देने वाला हूँ सब कुछ। जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें ये भी कहा गया है कि सिलेबस को भी कम किया जाएगा और साथ में 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो क्या है अपडेट, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बने रहना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव आसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। देखो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जैसा कि देख सकते हो। रैशनलाइज सिलेबस 2 टर्म इन एग्जाम, सीबीएसई अनाउंस स्कीम फॉर बोर्ड 2022। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या है अपडेट। आप जब सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो वहां पे एकेडमिक सेक्शन में स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021 एंड 2022 से रिलेटेड एक पीडीएफ है। तो ऐसा क्यों किया गया है? आपको पता है 2020-21 के बच्चों के लिए जो कोविड का सिचुएशन था वो काफी ज्यादा हर्ट किया है बोर्ड को भी और बच्चों को भी। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। सीबीएसई को अपना जो 2021 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन लेना था उन्होंने इस बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल किया। क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो इसके लिए उन्होंने जो रिजल्ट का तरीका अपनाया वो है क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी, यानी कि बच्चों के जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनको नंबर दिया जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारे बच्चे डिसएग्री भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहते थे, कुछ बच्चे एग्जामिनेशन नहीं देना भी चाहते हैं। कोविड का क्राइसिस लगातार कंट्री को तो हिट किया है, साथ में पूरे वर्ल्ड को हिट किया और एजुकेशन फर्टर्निटी को भी हिट किया, जिसकी वजह से सीबीएसई ये असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट आप सभी के लिए लाई है जो भी बच्चा 2022 में एग्जामिनेशन देने वाला है। कहीं फिर से कोविड का सीन कुछ ना हो जाए, कुछ बढ़ ना जाए, इस चीज़ की वजह से ये चीज़ें लाई गई हैं। अब देखो सीबीएसई ने मंडे को एक प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया स्पेशल असेसमेंट प्लान फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये स्पेशली 2021-22 एकेडमिक सेशन के बच्चों के लिए। क्या है अपडेट? देखो बेसिकली ये आपका इंटरनल असेसमेंट जो डिटेल्स है ना उसको हैंडल करेगी, मतलब उसको एक डेटा के रूप में दर्ज करेगी। तो वो किस तरह से करेगी? बोर्ड ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पे हम बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो सीबीएसई को करना होगा। जैसे कि 2021-22 सेशन के लिए सीबीएसई क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में लेगी, 2 पार्ट में लेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिलेबस को भी हम चेक करेंगे, रीचेक करेंगे और रैशनलाइज करेंगे सिलेबस को। तो सिलेबस आपका जुलाई एंड तक पब्लिश कर दिया जाएगा। देखो आपका 2021-22 जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं उनका एग्जामिनेशन 2 बार होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म आप एग्जाम आपका नवंबर टू दिसंबर के बीच में होगा और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन आपका मार्च टू अप्रैल के बीच में होगा। तो यानी कि एक साल में आपका 2 बार एग्जामिनेशन होगा। पहला एग्जाम नवंबर से दिसंबर, दूसरा एग्जाम मार्च से अप्रैल के बीच में होगा। लगभग 4 से 8 वीक के बीच में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए जो टर्म है 2 टर्म डिवाइड किए गए हैं और अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस एक टर्म में होगा। यानी कि अगर आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन लिया जाता है तो नवंबर से दिसंबर के बीच में 50% सिलेबस से पूछा जाएगा और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन जो है जो कि शेड्यूल किया जाएगा मार्च से अप्रैल के बीच में उसमें 50%। तो दोनों के सिलेबस 50-50 डिवाइड कर दिए जाएंगे और 50% एक टर्म में पूछा जाएगा, अगला 50% अगले टर्म में किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच लिया जा रहा है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट एंड द टॉपिक बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने बताया कि आप अगर 2 टर्म में एग्जामिनेशन लोगे तो जो टॉपिक्स है वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा और बच्चे अच्छी तरह से एग्जामिनेशन भी दिए जाएंगे। ये आपका ईच टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बाइफेरिकेट सिलेबस के तौर पे किया जाएगा। यानी कि अगर 100% सिलेबस है तो 50 एक टर्म में और 50 एक टर्म में बच्चों को पूछा जाएगा। आपके अगर बड़े भैया होंगे तो उन सभी को पता होगा, उन्होंने क्लास 10th और 12th का जब एग्जामिनेशन दिया होगा 2014 या फिर 2016 में, तो उनको पता होगा कि फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2 और सबमेटिव 1 जिसमें 50% पूछा जाता था। उसके बाद
फॉर्मेटिव 3, फॉर्मेटिव 4 और सब्जेक्टिव 2 इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न थे, जिसको आप सीसीई पैटर्न भी कह सकते हो। उसी पैटर्न पे सीबीएसई दोबारा वापस पे आई है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है लेकिन मेरे ख्याल से उसी पैटर्न पे सीबीएसई आई है। और देखो इससे बच्चों को हेल्प भी होगा, 50% वो एक टर्म में पढ़ेंगे या 50% एक टर्म में पढ़ेंगे तो उन पे ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बोर्ड है वो क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना चाहती है। पिछले 2 साल में 2020 में और 2021 में क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं पाए। बच्चों का जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क इन सभी के बेसिस पे दिया गया। लेकिन इस साल 2021-22 में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 ये सारी चीज़ें सीबीएसई कंडक्ट करना चाहती है। और मान लो किसी वजह से बच्चे एग्जामिनेशन नहीं भी दे पाते हैं तो वो अपने घर से ये सारी चीज़ें कर पाएंगे ताकि रिजल्ट प्रिपेयर हो पाएगा। और इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा सीबीएसई के पास रहेगा इंटरनल असेसमेंट के और जो होम बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे उस पे, तो सीबीएसई के लिए आसान रहेगा रिजल्ट प्रिपेयर करना। तो ये सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। इसके बारे में और आप डीप में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्या असेसमेंट है, क्या उन्होंने जो पूरा पीडीएफ है उसमें रिलीज किया है। सो दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं ऐड करना चाहूँगा, रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जाम, डिफेंस, जेई मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आईबी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो जेई मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आईआईटी जेई मेन टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई मेन एंड एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो इसका डेट भी बढ़ सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए 2,000 रुपये बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको 1500 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो 299 रुपीज में टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर लेना है आपको। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।